नारायण हरि ओम। परमात्मा अनंत लीला हम लोग कितना बार सुना है, कितना बार और भी सुनेंगे, लेकिन हम लोग का पहले ही बोला है शास्त्र में, इस सत्संग में जाओ, श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। श्रवण का मन है पहले सुनो, क्या सुनना है, इस संसार में सच क्या है और झूठ क्या है, इस संसार में अविनाशी कौन है और विनाशी कौन है, इस संसार में शांति देने वाला कौन है और अशांति देने वाला कौन है। तीनों बात अपना सुनो, सुनने के बाद फिर उसको मनन करो कि ये जो सुन रहा हूं ये सही है न गलत है, ये सही है कि गलत है। तो इसी कारण से उसको कुछ भी पता नहीं चलता, सच और झूठ का कोई भी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा श्रवण मनन, श्रवण तब तक होगा जब तक हमारा हृदय में मनन का इच्छा जागृत ना हो। मनन का बाद फिर उसको निधिध्यासन से उसको बस फिराओ। इस संसार में सच वही अविनाशी है, वह हमेशा रहते हैं और वही शांति देने वाला। झूठ हमेशा विनाश हो जाती है और वही अशांति का मूल कारण है। इसलिए भगवान ने ये तीनों बात के ऊपर विचार करो। तो आप क्या विचार करना है, तो मनन जब तक नहीं होगा कि यही सच है, इस संसार में सच क्या है, सभी तो हमको सच लगता है। इस संसार में झूठ कहाँ है, हाँ? तो हम लोग सच और झूठ को पहचानते हैं। जैसा सोना और पीतल दोनों कलर एक ही है, लेकिन उसको कोई पहचानते नहीं। तो गुरुजी बोला, एक बाबा जी को उसका गुरुदेव बुला के बोला, जो देख तू सच और झूठ को नहीं पहचान पा रहे, ये हीरे के टुकड़ा दे रहे, तो मार्केट से पूछ क्या इसका वैल्यू क्या है। अब वो गया, पहले चाय का दुकान खुला हुआ था उसके पास, भाई ये बेचना है, क्या देना है। वो देखा ये बहुत सुंदर, ये चमक दे रहे पत्थर है। वो बोला भाई चाय बिस्किट खिला देंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। तो उस हीरा की कीमत क्या दिया, चाय या बिस्किट। उसको बाद ले गया फिर अपना आलू वाला, सब्जी वाला का बेचता। आलू वाला देखो ये सुंदर है, घर में रखने से 100 पीस होगा, चलो 2 किलो आलू दे देता। तो फिर उसने भी पहचानते नहीं। अब गया कपड़ा वाला का दुकान, तो वहाँ बोला भाई हम ये तो बहुत सुंदर पीस है, 100 पीस घर में अच्छा लगेगा, तो ये काम कर 5 मीटर कपड़ा ले ले। ऐसे ही मार्केट में घूमते घूमते वो किसी जगह इससे ज़्यादा कीमत नहीं देगा।
ऐसा करते करते एक जहेरी का कारवारी था, उसको पास किया, उसको दिखाया। दिखाने के बाद उसने साथ साथ बोला मैं 5,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। वो देखा यही हीरा का टुकड़ा जिसका पास होगा वो इस सम्राट का धन का मालिक बनेगा। इतना हीरे में इतना ताकत है? तो उसने कुछ बोला नहीं, उसको तो बेचने के लिए नहीं बोला कीमत। तो 5,000 स्वर्ण मुद्रा का बाद फिर बोला 5 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो उसने दिया नहीं, बोला मैं अपना घर बार मकान सब कुछ दे देता हूँ, तो हीरा की टुकड़ा तो दिया नहीं। फिर वो लेके वापस आश्रम में आया। जब बादशाह आश्रम में आया, वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसको गुरुदेव बोला देख, ये सब कुछ देखे, इसको पाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका कीमत तो जानते हैं, ये इतना कितना करोड़ों रुपया का कीमत है इसका, है? लेकिन जो दुनिया में घूम के आया तो इसका कीमत कौन दिया? कोई दे नहीं पाए। तो यही है, जो सच या झूठ को हम लोग पहचानते नहीं। अब पहचानने का कारण हम लोग झूठ को ही सच मान के बैठा हूं और सच को झूठ मानता हूं, झूठ को सच मानता हूं और सच को झूठ मानता हूं। जैसे इस संसार में हम लोग क्या देख रहे हैं? जो एक बच्चे जन्म लेते हैं, बड़ा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और बड़ा होते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, घर गृहस्थ करके अंतिम में चला जाता है। तो इतना टाइम तक 100 साल का टाइम जीवित चला गया। तो हम लोग क्या आया चला गया कि इसकी क्या जरूरत है? उसको साथ किसको लगाव नहीं, किसको प्यार नहीं है, क्योंकि जो शरीर छोड़ के गया उसने, हम तो उसी शरीर को अपना पिता माता अपना भाई बहन पकड़ के रखा था। अब जब वो शरीर छोड़ा है तब तो उसको देखा तो ये तो पड़ा हुआ है, जल कम अभी मिट्टी में पड़ा हुआ है, ये तो हमारा कोई काम में नहीं आएगा। उसको शमशान में जाके आग में जला दिया, शमशान में आग में जला दिया। और सच का वो पता ही नहीं क्या। हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पिताजी स्वर्गवास किया। अरे पिताजी तो ये पड़ा हुआ है, तू कौन पिताजी को बोल रहे? किसका स्वर्गवास हुआ? वो कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार हम लोग कोई ही इस चीज को वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन ये देहो को क्या बोल रहे हैं? मनुष्य देहो देव दुर्लभ। मनुष्य देहो भगवान का पास भी, जो देवता लोग का पास भी दुर्लभ है, क्योंकि इस देह में आके वही सच को जान सकते हैं। वही हमारा अंदर जो सच है, जिसके साथ हमारा रिलेशन है, अब वो निकल जाए तो कोई रिलेशन रखेगा? बड़ा आदमी का साथ कितना दिन रहेगा? उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यही है। तो हमारा रिलेशन किसके साथ है? जो अंदर है, उसके साथ ही तो रिलेशन है ना, ये देव के साथ है। देव झूठ है, ये तो हम बोलते ही नहीं। इसको सच मन के पकड़ के रखे, लेकिन सच को जानने का किसी की इच्छा ही नहीं है, और ना रिलेशन करने की इच्छा है। तो ये देहो झूठ की बोल रहा है। झूठ चीज हमेशा परिवर्तन होते हैं। हमारा देह का परिवर्तन हो रहा है, हमारा मन का परिवर्तन हो रहा है, हमारा बुद्धि का परिवर्तन, हमारा संसार का हर चीज परिवर्तन हो रहा है। कोई चीज ऐसे दिखाए जो परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग तो झूठ को पकड़ के बैठे हैं और इसी में हम शांति सुख आनंद ढूंढ रहे हैं। और मनुष्य देह दिया है भगवान ने कर्म करने के लिए। इस कर्म से वो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे चला जाएगा, पशु जोनि में जाएगा, और नहीं तो फिर
वो सुख भोगने के स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन वो जैसे सुख खत्म हो जाएगा फिर वो धरती में आएगा, जन्म लेगा, और पशु पक्षी पेड़ पौधा ये जन्म लेते हुए लाख 84 जनी घूमते हुए फिर मनुष्य जनी मिलता है। मनुष्य यहाँ के कर्म भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं, हे प्रभु मेरे को मनुष्य जन्म दीजिए, मैं जाके सिर्फ आपका ही नाम लूंगा। यहाँ आके माया का बस हो गया। इतना बार सुनने के बाद कोई चेतना नहीं। तो वही है, सच को जानने का किसी की इच्छा ही नहीं है। इसी प्रकार दिखा रहे श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश राजा होकर बैठे, रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों पृथ्वी का रूप है, बैठे हैं। वो अपना भगवान का दरबार में सभी आते हैं, सब मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। भगवान के पास आके प्रणाम कर रहे, स्तुति कर रहे, उसका भजन गा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन भगवान किसी का तरफ ध्यान ही नहीं देते। भगवान मुख लटका के बैठे। तो रुक्मिणी जी सत्यभामा पूछा, जो प्रभु आप किसी का तरफ देखते ही नहीं, आपको प्रणाम कर रहे, आपको ये कर रहे, वो मेरा को नहीं प्रणाम कर रहे, वो जो मांगने आए ना उसको लिए। कोई धन मांग रहे, कोई अपना नौकरी मांग रहे, कोई अपना पुत्र मांग रहे, कोई कुछ मांग रहे, ये मांगने के लिए आया। ये सब हमको नहीं चाहते, हमको चाहने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं किसी का तरफ देखती नहीं। हमको चाहने वाला जो आएगा तो वो दिन मैं उसके लिए क्या करता हूँ। तो यही है जो आ गया उसको बचपन का दोस्त सुदामा आ गई। सुदामा इतना गरीब लाचार सिला हुआ कपड़ा पहन के उसके पास है। वो तो भिखारी का वेश है, लेकिन भिखारी किस लिए बन गया? वो भगवान को पाने के लिए। इस संसार को लिए भिखारी नहीं बना, वो भगवान को पाने के लिए सब कुछ, ये संसार का सब वस्तु को त्याग किया और भगवान के नाम में वो भिखारी बन गया। उसको साथ देने वाला कोई नहीं है, सब रोक देते हैं, नहीं जाना नहीं। अरे वो मेरा दोस्त है, कोई मानते नहीं, सिपाही लोग भी जाने नहीं दे रहे, वो बाहर ही रखा है। सिर्फ भगवान का कान में सिर्फ एक ही आवाज पहुंचा, एक ही आवाज पहुंचा, क्या? जिस सुदामा, एक आवाज पहुंचने के बाद उसने भागते हुए जा रहे, मैंने भगवान गेट पर खड़ा हुआ, उसको जाने नहीं दे रहे, लेकिन उसको कान में पहुंच गया आवाज, सुदामा का नाम, भगवान नाम सुनते भागते हुए जा रहे हैं। अरे रुक्मिणी जी सत्यभामा, प्रभु आप किस लिए भाग रहे? आपको तो कोई कमी नहीं है, सारी संसार का मालिक आप हैं, सारी दुनिया का आपको कोई अभाव नहीं है, तो आप किस लिए भाग रहे हैं? बोले मेरा जो अभाव है, मेरा को चाहने वाला आ जाएगा, मेरा कोई चाहते हैं तो उसको ये मैं भाग रहा हूं। इस संसार में भगवान को चाहने वाला कोई नहीं है, कितना भी भक्ति करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन संसारी सुख आ रही, भौतिक सुख करे, भगवान को नहीं चाहते। भगवान को चाहने वाला ऐसे तो किसी को लक्षण ही नहीं दिखाई देते। भजन करो, कीर्तन करो, पूजा करो, कुछ भी करो, लेकिन उसको चाहने वाला जो होता है उसका अंदर अलग से जोश होता है। वो
किसी में नहीं है। तो फिर सुदामा को अपना जाके खुद गेट से ले आया। जब ले आया तो सुदामा का पकड़ के भगवान का भी आंसू आ गया। इतना भाव विभोर हो गया कि भगवान भी रो रहे। तो एक सच्ची भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं? फिर उसको अपना सिंहासन में बिठाया, पैर धुलाया, पूजा किया, और उसके बाद जब सुदामा वापस किया तो वहां जाके देखा जो उसका जन्म का दुख हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जिसको जानने के बाद इस संसार को जानने का और कुछ भी बाकी नहीं रह जाते। जिसको जानने का, जिसके साथ संबंध होते हैं और कभी टूटते नहीं, हमेशा के लिए कृष्ण भगवान और सुदामा का नाम अमर हो गया। जितना भी भक्त आया वो तो अमर है, लेकिन संसार में कितना कष्ट, दुख, तकलीफ भोग रहा हो, लेकिन भगवान के लिए नहीं भोग सकता। हम संसार के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं उठाने के लिए तैयार हूं। जो झूठ के लिए, ये सच के लिए कोई नहीं कर सकता। ये हिम्मत ही नहीं है कि हम भगवान को चाहते हैं, ऐसे ही भाव नहीं हो सकता। करोड़ों में एक, करोड़ों में भगवान बोलते करोड़ों मेरा भक्त है। करोड़ करोड़ का अंदर कोई 2-4 भक्त होता है। ऐसे 2-4 करोड़ भक्त में कोई है जो मेरा को विश्वास करते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ विश्वास करने वाला के पास कोई 2-1 है जो मेरा को चाहते हैं। ऐसे चाहने वाला जो है वो सब कुछ छोड़ के मेरा ही से चाहते हैं। इस संसार छोड़ के सब ही जाएगा। अकेला आया, अकेला जाना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाएगा, लेकिन साथ में जोड़ के रखने का कोशिश में लगा हुआ है। कोई जाएगा साथ में मरने के बाद? हाँ, नहीं जाएगा। जन्म भी आया अकेला, और इस संसार में रहते हैं दुख, तकलीफ, कष्ट वो अकेला ही भोगता है। कोई उसको साथ नहीं दे सकते, उसको साथ कोई नहीं देते। और उसके बाद फिर जाते हैं तो अकेला ही जाते हैं। इतना संसार में सब कुछ देखने के बाद भी वो संसार को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि अज्ञान रूपी है। जैसे हीरे का कीमत ही नहीं है। आज हमने वही देखता हो, रामकृष्ण परमहंस जी, कोई उसको पागल बोलते हैं, कोई मूर्ख बोलता था, कोई अनपढ़ बोलता था, है? और आज उसको, आज हम देखो कितना पढ़ा लिखा आदमी, कितना कुछ है, लेकिन उसका सामने कुछ भी नहीं है। उसको पढ़ा लिखा, उसको धन दौलत, उसको जो शक्ति का सामने आज कुछ भी नहीं है। तो वही है संसार में कोई ऐसा बेला एक भक्त होता है जो उसको पाने के लिए हमेशा लगा रहते हैं। तो यही है, वही हमारा इसमें जो है, हम इस संसार में आके हमने सच और झूठ के बीच में फंस गया। हमने निंदा ही नहीं कर पा रहे कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो यही है हमारा सच झूठ को जो जान लिया, वो इस संसार के लिए हमेशा के लिए यहाँ रहते हुए भगवान का भक्ति में इतना आनंद है, इतना शांति है, इतना सुख है। तो भगवान क्या बोलते हैं?
जो दिन तेरा साथ कोई नहीं था, मैं निरंतर तेरा साथ वास करता था। आज तेरा साथ बहुत हो गया, इसलिए मैं तेरे से दूर रहे। तो इसीलिए ये सच बात है। तो इसी भगवान का लीला परम्पार है। इस सुनने का बात भी हम अजमा नहीं सकते। 2 मिनट बाद इसको सब भूल जाएंगे। फिर वही संज्ञान, वही क्लेश, लड़ाई झगड़ा, अशांति, वही सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन छोड़ने के लिए, ये झूठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदुओं की, भले संत बिंदुओं की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का